हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल ऑन दिस सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हर सेक्शन को हम यहाँ डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। हर सेक्शन को हम यहाँ पे टच करने वाले हैं, चाहे अवार्ड हो, फेमस पर्सनैलिटीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहे हो मंथ के, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहे हो, या कोई नई अपॉइंटमेंट हुई हो। तो जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, हर एक को हम सेक्शन वाइज यहाँ पे लेने वाले हैं। तो मैं यहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सेशन को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी पर हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी जो है वो ऑफर भी चल रहे हैं, बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी कम समय जो है वो रह चुका है, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एफकेड की या सीएपीएफ की, सारे के सारे कोर्सेज हमारे ऑलरेडी लाइव हैं। वीर सीडीएस कोर्स जो है वो जस्ट 19 से शुरू हुआ है। कंप्लीट सिलेबस इसमें आपका कवर होना है, पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर होगा वीर सीडीएस ऑन 2023 बैच कोर्स में। और सिमिलरली जो है वो रफ्तार सीएपीएफ बैच जो है ये भी स्टार्ट हो गया है, इसमें भी कंप्लीट सिलेबस आपका कवर होना है। ये भी जैन 19 से शुरू हुआ है और इन दोनों ही कोर्सेज में सीडीएस और सीएपीएफ का आपका पूरा पूरा सिलेबस कवर होना है। एफकेड का भी अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, तो अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग से थोड़े से सेशन कवर करके बाकी पूरा कवर कर सकते हैं। और इस टाइम पे रिपब्लिक डे ऑफर जो है वो चल रहा है, 20% ऑफ आपको मिलेगा अगर आप जनवरी 28 तक जो है वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इस तरह से प्राइसिंग प्लान्स हैं। सब्सक्रिप्शन जो है वो इस तरह से है कि जितना टाइम आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा, नॉट ओनली दीज कोर्सेज बट उसके अलावा और भी जो नए कोर्सेज आएंगे वो आप देख सकते हो उतने टाइम के लिए। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर का अराउंड 8,000 में आपको सब्सक्रिप्शन है, 2 ईयर का, और 1 ईयर का 6,700 के आसपास है। 6 मंथ सब्सक्रिप्शन भी है, 3 मंथ भी है। तो जिस भी तरह से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप प्री फाइनल ईयर में तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लंबा टाइम मिलेगा आपको और आप धीरे धीरे प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप जस्ट अभी कॉलेज से निकले हैं या स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपेयर करना, तो 1 ईयर का बेस्ट रहता है, 2 बार आप पेपर दे सकते हो इसी बीच में। और अगर आप इसके ऊपर भी करियर स्टडी लाइव कोड यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये कोड आप यूज करिए और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे। तो फिलहाल जो है चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। विद द अवार्ड्स जो सितंबर 2022 में चर्चा में रहे या किसी फेमस पर्सनैलिटी को दिए गए। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस who has been chosen to be awarded the दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2022। 2020 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से जो है कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस को सम्मानित किया जा रहा है? इनका नाम है आशा पारेख। आप फोटो में ये देख सकते हैं। बहुत फेमस पर्सनैलिटी रही है 1960s और 1970s के टाइम में। बहुत बार जो है इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। एक बात और आपको इनके बारे में बता दें, 1992 में इन्हें जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और साथ के साथ 2006 में जो है इन्हें आईफा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो 2020 के लिए इन्हें चुना गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए, जो इंडियन सिनेमा का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। तो आप जो है नाम इसका ध्यान रखें। कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिन्हें सन 2020 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है? उनका नाम है आशा पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the Indian scientist, industrialist and chairperson of Piramal Enterprises who has been conferred the Chevalier de la Legion d'Honneur, जिसे इंग्लिश में जो है हम जानते हैं नाइट ऑफ द लीजन ऑनर अवार्ड के नाम से, बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत की कौन सी साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और चेयरपर्सन ऑफ पिरामिड एंटरप्राइजेस है जिन्हें जो है फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा वहां का जो सर्वश्रेष्ठ सिविलियन अवार्ड होता है, उस अवार्ड का नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है। इनका नाम है मिस स्वाति पिरामिड। तो आप जो है ध्यान रखें कि फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा वहां का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो किसे दिया जा रहा है और उस अवार्ड का नाम क्या है? उस अवार्ड का नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड और ये दिया जा रहा है वो पिरामिड एंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन है मिस स्वाति पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन ऑथर who has been awarded Hermann Casten Prize by the Penn Center in Germany's Darmstadt, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम जो है आप ध्यान रखेंगे, इनका नाम है मिस मीना कंडस्वामी। और इन्हें जो है ये अवार्ड किस चीज के लिए दिया जा रहा है? तो ये जो है इनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है फॉर राइटिंग अबाउट द राइट्स ऑफ विक्टिमाइज्ड राइटर्स एंड ऑल्सो शी रेजेस द इश्यूज ऑफ कास्ट, एथनिक, पॉपुलेशन एंड जेंडर।
तो ये कास्ट और रिलीजन के बारे में भी जो है इन्होंने काफी मुद्दों को उठाया है, और विक्टिमाइज्ड राइटर के बारे में जो है इन्होंने कुछ चीजें लिखी है। इसी के लिए जो है इन्हें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है बाय द पेन सेंटर इन जर्मनी टर्नस्टेड। और कौन सी ऑथर है जिनको जो है हरमन, आप अवार्ड का जो है नाम ध्यान रखेंगे, अवार्ड का नाम है हरमन कैस्टन प्राइज, ये दिया जा रहा है। तो ऑथर का नाम है मिस वीना पेंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स who has been awarded the Emmy Award for his narration in Netflix documentary, और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन है जिन्हें जो है एमी अवार्ड दिया जा रहा है, किस चीज के लिए? नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री के लिए इन्होंने जो है नरेशन की है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है बराक ओबामा। यूनाइटेड स्टेट्स के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं पर्सन्स के बारे में, फेमस पर्सनैलिटीज कौन कौन जो है सुर्खियों में रही है सितंबर 2022 में। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट who has been appointed the 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, नई अपॉइंटमेंट हुई है कि भारत के जो है 15वें अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। इनका नाम है श्री आर वेंकटा रमनी। तो आप जो है नाम ध्यान रखें, भारत के 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं, इनका नाम है आर वेंकटा रमनी, और ये जो है सीनियर एडवोकेट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल नोन कॉमेडियन, एक्टर एंड पॉलिटिशियन हु पास्ड अवे ऑन 21/09/2022। तो इनको कौन नहीं जानता, बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे, कॉमेडियन थे, एक्टर रहे हैं, पॉलिटिशियन ये रहे हैं। इनका नाम था राजू श्रीवास्तव, जिनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलुगु सिनेमा के ये फेमस जो है एक्टर रहे हैं, और जो है ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनका जो है 11 सितंबर 2022 को निधन हुआ है। इनका नाम क्या था? इनका नाम है UV कृष्णम राजू। तो ये भी जो है आप ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है UV कृष्णम राजू ये कौन थे। ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, साथ के साथ ये तेलुगु सिनेमा के फेमस एक्टर भी रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है, और इनका नाम आप ध्यान रखें UV कृष्णम राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया with the shortest tenure as CJI for 17 days who passed away on 8 September 2022. Question is कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे हैं जिनका जो है कार्यकाल सबसे कम था, और कितने दिनों का था? 17 दिनों का जिनका कार्यकाल रहा, और इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जस्टिस कमल नारायण सिंह। तो ऐसे कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जिनका कार्यकाल मात्र 17 दिनों का रहा है, अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल? तो इनका नाम है जस्टिस कमल नारायण सिंह, और इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भोजपुरी फोक डांस नाच आर्टिस्ट एंड रेसिपिएंट ऑफ पद्माश्री एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड हु पास्ड अवे ऑन 7 सितंबर 2022। नाच आर्टिस्ट पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जिनका हाल ही में निधन हुआ है, बिहार के ये रहने वाले थे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रामचंद्र मांझी। आप ध्यान रखेंगे, नाच आर्टिस्ट पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, अकादमी अवार्ड इन्हें मिल चुका है, तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है रामचंद्र मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन राइटर, आर्कियोलॉजिस्ट एंड द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में ASI के नाम से जानते हैं, पास्ड अवे ऑन 10 सितंबर 2022। तो ये क्वेश्चन है कि भारत के जो है ये राइटर आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं ASI के, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है श्री ब्रजबासी लाल। तो आप इनका नाम ध्यान रखेंगे, श्री ब्रजबासी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिजनेसमैन एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप हु पास्ड अवे रिसेंटली, इनका नाम क्या है? क्वेश्चन है कि टाटा ग्रुप के बिजनेसमैन और जो है फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है साइरस मिस्त्री। हाल ही में रोड एक्सीडेंट में जो है इनका निधन हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे, टाटा ग्रुप के ये फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं, और जो है इनका रोड एक्सीडेंट में निधन हुआ है। इनका नाम है साइरस मिस्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी
who has been assumed the office of the Prime Minister of United Kingdom on 6 September 2022. क्वेश्चन इज कि सितंबर 2022 में यूनाइटेड किंगडम की जो नई प्रेसिडेंट है ये कौन नियुक्त हुई है? तो ये है कंजर्वेटिव पार्टी की, इनका नाम है मैरी एलिजाबेथ ट्रस। और एक चीज आपको और बता दें, इन्होंने जो है इनका कार्यकाल जो है सबसे कम रहा और इन्होंने जो है अपना कार्यकाल शुरू होने के कुछ दिनों के बाद भी जो है अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था, जो हम आने वाले आगे जो अगले मंथ के करंट अफेयर्स रहेंगे उसमें फिर से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए तो आप ध्यान रखें कि सितंबर में जो है यूनाइटेड किंगडम की नई प्रेसिडेंट के रूप में किसने ओथ ली है, किसने पद संभाला है, उनका नाम है लीज ट्रस के नाम से भी इन्हें जानते हैं शॉर्ट में, या पूरा नाम है इनका मैरी एलिजाबेथ ट्रस। बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, द वेल नोन वुमेन क्रिकेटर हु हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर है जो बहुत फेमस रही है, जिन्होंने हाल ही में सारे फॉर्मेट से, क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट होते हैं हर फॉर्मेट से उन्होंने जो है संन्यास की घोषणा की है। तो ये बहुत फेमस जो है बॉलर रही है इंडियन वीमेन क्रिकेट में, इनका नाम है झूलन गोस्वामी। बहुत से रिकॉर्ड जो है इनके नाम पे स्थापित है। इनका जो है आप नाम ध्यान रखेंगे, इन्होंने जो है संन्यास ले लिया है क्रिकेट से, इनका नाम है झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर हु हैज बीन चोजन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशन हॉकी इंडिया। स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है, इनका नाम है डॉक्टर दिलीप टर्की। ये अपने टाइम में जो है भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर, यानी भारतीय हॉकी टीम के ये कप्तान रह चुके हैं और इन्हें जो है अभी हाल ही में हॉकी स्पोर्ट्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टीम विच हैज वॉन द डूरंड कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट डिफीटिंग मुंबई सिटी इन द फाइनल्स। यहाँ पे दो चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात आई है डूरंड कप की। डूरंड कप कौन से खेल से संबंधित है ये भी पूछा जाता है। तो डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल से। तो 2022 का डूरंड कप किसने जीता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जीता है बेंगलुरु ने। किसे हराकर? उन्होंने मुंबई सिटी को फाइनल में हराकर जो है डूरंड कप अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेस प्लेयर फ्रॉम बेंगलुरु हु हैज बिकम द 76th ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया। भारत के 76वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं चेस में? तो इनका नाम है प्रणव आनंद। ये भी जो है आप ध्यान रखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। चेस प्लेयर फ्रॉम बेंगलुरु हु हैज बिकम द 76th ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया इज प्रणव आनंद। Next question from sports side is, the Indian cricketer who has announced retirement from all forms of cricket। तो भारतीय क्रिकेटर कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी रोबिन उथप्पा, इन्होंने जो है अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट जो है अब डिस्कस करते हैं प्लेसेस, कौन कौन से प्लेसेस चर्चा में रहे हैं सितंबर 2022 में। उसमें पहला क्वेश्चन है, कंट्री which has granted citizenship to the former US computer intelligence consultant Edward Snowden। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी कंट्री ने जो है फॉर्मर यूएस के जो कंप्यूटर इंटेलिजेंस कंसल्टेंट रहे हैं उनको जो है हाल ही में सिटीजनशिप प्रदान की है। ये की है रशिया ने। और किसी की है, इनका नाम है एडवर्ड स्नोडेन। ये यूएस के फॉर्मर जो है इंटेलिजेंस कंसल्टेंट रहे हैं, रशिया ने इन्हें सिटीजनशिप प्रदान की है। आप जो है दो चीजें ध्यान रखेंगे, एक तो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ये है यूएस से इंटेलिजेंस कंसल्टेंट और इनका नाम एडवर्ड स्नोडेन, और रशिया ने जो है इन्हें हाल ही में सिटीजनशिप प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट विच हैज नोटिफाइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व टू बी क्रिएटेड इन पार्क बे इंडियन ओशन। कौन सी स्टेट ने जो है भारत के पहले डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व के लिए जो है एक नोटिफिकेशन एस्टेब्लिशमेंट जो है जारी की है, ये की है तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेन्यू ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हेल्ड फ्रॉम 23 to 24 September 2022 इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन ये है कि कहां पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो 23 से 24
सितंबर के बीच में आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ जो है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये जो है कहाँ पर आयोजित की गई? ये की गई है गुजरात के एकता नगर में। किसके बीच में ये जो है कॉन्फ्रेंस हुई है? तो इसमें पार्टिसिपेट किया है देश भर के जितने भी जो है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर रहे हैं, हर स्टेट के मिनिस्टर ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये कॉन्फ्रेंस हुई है एकता नगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी इन उत्तर प्रदेश which has been nominated as the first ever SEO Tourism and Cultural Capital for 2022-23 in the 22nd meeting of Shanghai Cooperation Organization Council of Heads of State in समरकंद उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन ये है, ये अच्छा क्वेश्चन है और भारत के लिए जो है ये बड़े गर्व की बात है। एससीओ की अभी हाल ही में मीटिंग हुई है। एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान में। आप ये भी ध्यान रखेंगे एससीओ की जो है मीटिंग कहाँ पर हुई है? समरकंद उज्बेकिस्तान में। उस मीटिंग में जो है पहली बार टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल 2022-23 के लिए भारत की कौन से जो है जगह को स्टेट जो है कैपिटल के रूप में इसमें जो है इन्होंने शामिल किया है। तो टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल भी घोषित किया गया है एससीओ के द्वारा। ये किया गया है उत्तर प्रदेश की जो जगह है वाराणसी, इस जगह को जो है एससीओ द्वारा टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल 2022-23 के लिए घोषित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, रिटायर्ड जनरल ऑफिसर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वैकेंसी क्रिएटेड बाय द डेथ ऑफ जनरल बिपिन रावत इन दिसंबर 2022, ये कौन है? तो क्वेश्चन ये है कि सीडीएस जो नई पोस्ट भारत में क्रिएट की गई थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो भी हाल ही में रिक्त हुई थी जब जो है बिपिन रावत जी जिनका जो है एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसके बाद ये पोस्ट जो है वैकेंट हुई थी। तो इस पोस्ट के लिए जो है किसे अपॉइंट किया गया है, यानी हमारे भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं? उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। भारत के नए सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 6th एडिशन बायलैटरल मैरीटाइम exercise between Indian and Japanese Navy on 11 September 2022 was named। भारत और जापान की नेवी के बीच में जो संयुक्त रूप से एक सैन्य अभ्यास हुआ है सितंबर में, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जिमेक्स 2022। ध्यान रखेंगे जिमेक्स 2022 किस के बीच में अभ्यास हुआ है? ये हुआ है भारत और जापान की जो है नेवी है उनकी आर्मी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज जो है ये संयुक्त रूप से की गई है जिसमें 20 से ज्यादा कंट्री ने जो है पार्टिसिपेट किया है। ये होस्ट की गई है बाय द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी 12 से लेकर 24 सितंबर के बीच में। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था काकाडू 2022। इसमें जो है 20 से ज्यादा कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है इंक्लूडिंग इंडिया, जिसके द्वारा जो है ये होस्ट की गई। ये की गई रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा होस्ट और इस एक्सरसाइज का नाम था काकाडू 2022। Next question, the multilateral strategic and command exercise in participation of India and several other countries held at the training ground of the Eastern Military District of Russia from 1st to 7th September 2022 were named। ये जो है रशिया के ट्रेनिंग ग्राउंड ऑफ ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में जो है ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है संयुक्त रूप से। इसमें जो है भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है। इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? इस एक्सरसाइज का नाम था वोस्टोक 2022। ध्यान रखिए वोस्टोक नाम से क्लियर है, रशिया में ये आयोजित की गई है। इसमें जो है भारत सहित बहुत से देशों ने पार्टिसिपेट किया है। इस एक्सरसाइज का नाम था वोस्टोक 2022। जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मिसलेनियस हर फील्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन चंडीगढ़ हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर वेल नोन फ्रीडम फाइटर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर एक फ्रीडम फाइटर के नाम पर रखा गया है। उनका नाम क्या है? तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर कर दिया गया है भगत सिंह चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप ध्यान रखेंगे चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर फ्रीडम फाइटर के नाम पर रखा गया है। ये रखा गया है भगत सिंह के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोलापुर बेस्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक
whose license has been cancelled by the RBI, thus prohibiting it from acceptance and repayment of the debt. तो ये क्वेश्चन है कि सोलापुर का एक बैंक है जिसे जो है जिसके लाइसेंस को जो है आरबीआई ने रद्द कर दिया है, यानी अब वहां पे पैसों का लेन देन नहीं हो सकता। इस बैंक का नाम क्या है? इस बैंक का नाम है लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। तो आप ध्यान रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है और बैंक का नाम है लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, the initiative launched by Israeli Embassy in Ghaziabad in collaboration with NGO Khushi and aimed at spreading awareness about menstrual health and hygiene is named. तो गाजियाबाद में जो इजरायली एम्बेसी है उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एक एनजीओ जिसका नाम है खुशी। इस एनजीओ के साथ मिलकर लोगों में जो है मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के रिगार्डिंग अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? आप याद रखेंगे, इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट सारस। प्रोजेक्ट सारस किस चीज से रिलेटेड है? रिलेटेड है अबाउट द स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन। इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इजरायली एम्बेसी ने गाजियाबाद में खुशी नाम के एक जो है एनजीओ के साथ मिलकर प्रोजेक्ट सारस वहां पे शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the river over which India's longest rubber dam का नाम है गायाजी डैम was inaugurated by the बिहार सीएम श्री नीतीश कुमार। क्वेश्चन है कि कौन सी नदी के ऊपर भारत का सबसे लंबा रबर डैम गायाजी डैम जिसका नाम है बिहार के सीएम द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया है। इस नदी का नाम है फाल्गु रिवर। फाल्गु रिवर के ऊपर भारत का सबसे लंबा रबर डैम जिसका नाम है गायाजी डैम जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है बाय द सीएम ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार। और नदी का नाम है कौन नदी के ऊपर ये जो है बनाया गया है, इसका नाम है फाल्गु रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुजराती लैंग्वेज फिल्म डायरेक्टेड बाय पान नलीन which has been chosen to be official Indian entry for Best International Feature Film at 95th Academy Award 2022। तो 95 जो एकेडमी अवार्ड होंगे 2023 में, उनके लिए भारत की तरफ से कौन सी मूवी को जो है ऑफिशियली एंट्री मिली है? तो इस मूवी का नाम है चलो शोर और ये जो है गुजराती बेस्ड फिल्म है, गुजराती लैंग्वेज की फिल्म है। इसके द्वारा डायरेक्ट की गई है, तो ये डायरेक्ट की गई है पान नलीन के द्वारा और इसे जो है ऑफिशियल एंट्री मिली है इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो 95th होंगे एकेडमी अवार्ड 2023 में, उनके लिए मूवी का नाम है चलो शोर। आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the new centrally sponsored scheme for upgradation and development of more than 14,500 schools across the country launched by the central government is named। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नई जो है स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें जो है लगभग 14,500 स्कूलों को पूरी कंट्री के अक्रॉस अपग्रेड किया जाएगा, उनकी डेवलपमेंट की जाएगी। इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है पीएम श्री योजना। क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है, फिर से आने की संभावना है। पीएम श्री योजना किस चीज से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है फॉर द अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल अक्रॉस द कंट्री। ये स्कूल लगभग 14,500 स्कूल जो है इसमें डेवलप किए जाएंगे। योजना का नाम है पीएम श्री योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द की फोकस ऑफ राष्ट्रीय पोषण माह बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम 1 to 30 सितंबर 2022। दो क्वेश्चन यहाँ से, एक तो पोषण माह कब से कब तक मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 से लेकर 30 सितंबर के बीच में। इसका की फोकस इस बार क्या रहा? तो की फोकस था महिला और स्वास्थ्य एंड बच्चा और शिक्षा। तो थीम आप कह सकते हैं इस पोषण माह की थीम क्या रही है? थीम रही है महिला और स्वास्थ्य एंड बच्चा और शिक्षा। तो आप ध्यान रखें दो चीजें, एक तो कब से कब तक मनाया गया पोषण माह 1 से 30 सितंबर, दूसरा इसकी थीम महिला और स्वास्थ्य बच्चा और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है अभी रिसेंट। द रूट फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू नेशनल स्टेडियम टू इंडिया गेट नोन एज राजपथ हैज बीन रीनेम्ड। राजपथ का नया नाम क्या रखा गया है? ये जो है राजपथ कहां से कहां तक का रास्ता है? तो ये है राष्ट्रपति भवन से लेकर नेशनल स्टेडियम तक का रास्ता। इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम है कर्तव्य पथ। आप ध्यान रखेंगे राजपथ को बदलकर इसका नाम कर दिया गया है कर्तव्य पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्ट एट विच इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत वाज कमीशन्ड ऑन 2 सितंबर 2022। कौन से पोर्ट पर भारत के पहले इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया गया है? ये किया गया है कोची पोर्ट पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first indigenous vaccine against cervical cancer developed by Serum Institute of India in coordination with the Government of India Department of Biotechnology is named. भारत की पहली वैक्सीन किसके अगेंस्ट ये वैक्सीन बनाई गई है, ये की गई है सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसके अगेंस्ट डेवलप की गई है, इसके द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन यानी किसके साथ मिलकर इन्होंने तैयार की है, तो ये की है भारत का जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का, उसके साथ मिलकर जो है सीरम इंस्टीट्यूट ने एक वैक्सीन तैयार की है अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। इस जो है इस वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है सेडवेवेक। तो आप ध्यान रखिए सेडवेवेक क्या है, तो वैक्सीन है अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर डेवलप्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम DBT के नाम से जानते हैं। तो वैक्सीन का नाम आप मेनली ध्यान रखें सेडवेवेक, इसने डेवलप की है सीरम इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ II के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। इनका हाल ही में जो है निधन हुआ है। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1924 को। इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में 8 सितंबर 2022 को। बात करें ये कब से कब तक जो है यूके की जो है ये क्वीन बनके रही, तो ये क्वीन बनी थी 6 फरवरी 1952 को। तब से लेकर 8 सितंबर 2022 तक ये जो है यूनाइटेड किंगडम की क्वीन रही। इनके आगे प्रीडिसेसर कौन बने हैं? इनका नाम है किंग जॉर्ज 6। पूछा जाए इनके सक्सेसर कौन है, यानी इनके बाद आगे ये मुझे दौर संभालेंगे। इनका नाम है किंग चार्ल्स 3। ये इनके एल्डेस्ट सन है, सबसे बड़े बेटे हैं। पूछा जाए सबसे ज्यादा सर्विंग जो क्वीन रही उनका नाम क्या था, तो यही थी क्वीन एलिजाबेथ II। लॉन्गेस्ट सर्विंग ये ब्रिटिश मोनार्क रही है। 70 years and 214 days, 17 साल 214 दिनों तक जो है ये यूके की क्वीन बनके रही है। तो सबसे लंबा जो है इनका कार्यकाल रहा है। बात करते हैं यूएस ओपन की, जो 2022 का सितंबर में आयोजित किया गया है। यूएस ओपन कौन सा एडिशन था? तो ये था 142th एडिशन। टाइटल किसने जीता है, कौन विनर रहे हैं, कौन रनर अप रहे हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंस। पहले बात करें मेंस सिंगल की, तो यूएस ओपन के मेंस सिंगल के विनर रहे हैं कार्लोस अल्कराज। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? वे बिलोंग करते हैं स्पेन से। रनर अप कौन है? रनर अप रहे कैस्पर रड, और जो है ये है नॉर्वे से। बात करें विमेन्स सिंगल की, तो इसमें जो है विनर रही है इगा स्वेटेक पोलैंड से, और रनर अप रहे हैं ऑन्स जेवियर ट्यूनिसिया से। बात करें मेंस डबल की, तो इसमें जो है विनर रहे हैं राजीव राम यूएसए से, और जो है जोड़ी चार्ट है इनके जो सेलिसबरी यूनाइटेड स्टेट से। और जो है रनर अप की बात करें तो रनर अप रहे हैं वेस्ले फुलहॉफ नीदरलैंड, और इनके जोड़ीदार थे नील स्कुप्सकी यूके से। नेक्स्ट बात करते हैं विमेन्स डबल की। विमेन्स डबल की जो विनर रहे हैं ये रहे हैं बारबोरा क्रेजिकोवा एंड कैटरीना सिनियाकोवा चेक रिपब्लिक से, और जो है रनर अप रहे हैं कैटी मैकनेली एंड टेलर टॉनसेन यूएसए से। मिक्स डबल की बात करें तो इसमें विनर रहे हैं स्टॉर्म सैंडर्स एंड जॉन, और रनर अप रही है ये रहे हैं कैस्टन फ्लिपकेंस एंड एडुपर। बात करें सितंबर में मनाए जाने वाले इंपॉर्टेंट डेज, तो सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 सितंबर 2022 को। किसके द्वारा डेजिग्नेट किया गया था? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा डेजिग्नेट किया गया था। पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया 2013 में। और 5 सितंबर जो है डेथ एनिवर्सरी होती है मदर टेरेसा की, ये भी जो है साथ में ध्यान रखें। नेशनल डे ऑफ चैरिटी इन्हीं की याद में मनाया जाता है, मदर टेरेसा की याद में, और जो है पहली बार मनाया गया था 2013। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेटेड ऑन द 5 सितंबर। किसकी यादगार में? मदर टेरेसा की जो डेथ एनिवर्सरी है उस दिन, उसी की यादगार में जो है ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर और ब्लू स्काईज कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 सितंबर 2022 को। पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया था 2020 को। थीम इस बार की क्या रही है? थीम रही है द एयर वी शेयर। नेक्स्ट, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है 10 सितंबर 2022 को। किसके द्वारा डेजिग्नेट किया गया था? तो ये किया गया था इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार मनाया गया 2003 में। थीम क्या रही है? थीम इंपॉर्टेंट होती है क्रिएटिंग होप
थ्रू एक्शन। ये इस बारी की जो है थीम रही है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है 10 सितंबर। थीम रही है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। यूनेस्को के द्वारा डेजिग्नेट किया गया था, पहली बार मनाया गया 1966 में। इस बारी की थीम रही है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसिंग। नेक्स्ट बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा डेजिग्नेट किया गया था, पहली बार 2008 में मनाया गया। तो इस बारी की थीम रही है प्रोटेक्टिंग प्रेस फ्रीडम फॉर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर 2022 को। जिसके द्वारा डेजिग्नेट किया गया था, तो ये डेजिग्नेट किया गया था WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और पहली बार ये वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया गया? ये मनाया गया सन 2019 में। इस बारी की थीम क्या रही इसकी? तो थीम रही है मेडिकेशन सेफ्टी, स्लोगन मेडिकेशन विदाउट हार्म। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखें। थीम रही मेडिकेशन सेफ्टी और स्लोगन था मेडिकेशन विदाउट हार्म। और कब मनाया गया वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे? तो ये ऑब्जर्व किया गया 17 सितंबर को। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। विश्व ओजोन दिवस इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 16 सितंबर को। बात करें कि ये किसके द्वारा डेजिग्नेट किया गया था? तो ये डेजिग्नेट किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। पहली बार ये दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया सन 1994 में। तो ध्यान रखें विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर को और जो है पहली बार मनाया गया था सन 1994 में। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा डेजिग्नेट किया गया था, पहली बार जो है ये 1982 में मनाया गया। और इस बारी की जो थीम रही है ये है एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। तो आप जो है थीम इसकी ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी विश्व शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। थीम रही एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज यानी विश्व मूक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा डेजिग्नेट किया गया था, पहली बार जो है ये मनाया गया सन 2020 में। इस बारी की थीम रही है साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस, यानी जो साइन होते हैं ये हमें यूनाइट करते हैं। तो लोग बोल भी नहीं पाते, वो भी साइन के द्वारा अपनी जो उनके भाव होते हैं उनको समझा सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज यानी विश्व मूक दिवस मनाया गया 31 सितंबर और थीम रही है साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस। नेक्स्ट इज वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को। किसके द्वारा डेजिग्नेट किया गया था? तो ये डेजिग्नेट किया गया था यूएन WTO जनरल असेंबली के द्वारा, पहली बार मनाया गया सन 1980 में। और थीम रही है रीथिंकिंग टूरिज्म। तो ध्यान रखेंगे आप वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम क्या रही है? तो थीम रही है रीथिंकिंग टूरिज्म। डेट याद रखें कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। सबको पता है जो न्यूक्लियर वेपन है ये कितने घातक है हर देश के लिए। तो इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन मनाया जाता है हर वर्ष 26 सितंबर को। और ये जो है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा डेजिग्नेट किया गया था, पहली बार मनाया गया सन 2014 में। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेबीज डे। तो जैसे आपको पता होगा कि कुत्तों को काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज होता है। वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है 28 सितंबर को, डेजिग्नेटेड बाय ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल और पहली बार मनाया गया था सन 1980 में। थीम रही है वन हेल्थ जीरो डेथ। तो ध्यान रखें आप वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर एंड थीम रही है वन हेल्थ एंड जीरो डेथ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डे है वो है इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो ये डे मनाया जाता है 28 सितंबर को, यूनेस्को के द्वारा डेजिग्नेट किया गया था, पहली बार 2016 में मनाया गया। थीम रही है इस बारी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो आप याद रखेंगे इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 28 सितंबर और जो है थीम रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज वर्ल्ड मेरीटाइम डे
वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है 30 सितंबर को। डेजिग्नेटेड बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, पहली बार 1978 में मनाया गया और थीम रही है न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीनर शिपिंग, जो है आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है 30 सितंबर को। तो हमने यहाँ पे 2 दिवस पढ़ी जो 30 सितंबर को मनाए जाते हैं। देखिए इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे और दूसरा है वर्ल्ड मैरीटाइम डे। जो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे है ये डेजिग्नेट किया गया था फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसलेटर एंड यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। पहली बार मनाया गया 1952 में फिट के द्वारा, और दूसरी बारी जो मनाना स्टार्ट किया गया है इसी यूएन के द्वारा वो स्टार्ट किया गया सन 2020। नेक्स्ट जो है बात करते हैं राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2022 की। वर्ल्ड लेवल पे ये अवार्ड है। इसमें सबसे पहला आता है कार्टून अडान एंड इलवार्ड एलमान फॉर प्रमोटिंग पीस, demilitarization and human rights in Somalia in the face of civilian and gender-based violence। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2022 को मिला है। ये मिला है दो लोगों को, इनके नाम है फातिम अदान एंड इलवार्ड एलमान। किस चीज के लिए इनको अवार्ड मिला है? तो इनको मिला है फॉर प्रमोटिंग पीस, डीमिलिटराइजेशन एंड ह्यूमन राइट्स इन सोमालिया। सोमालिया में पीस को प्रमोट करने के लिए, डीमिलिटराइजेशन के लिए, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने के लिए और जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए इनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है टेके सिसोला, जो है नेटवर्क ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ वेनेजुएला, वेनेजुएला में है। उनको मिला है फॉर एस्टेब्लिशिंग एन इक्विटेबल एंड कोऑपरेटिव इकोनॉमिक मॉडल एज अ रोबस्ट अल्टरनेटिव टू प्रॉफिट ड्रिवन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। उसी को बढ़ावा देने के लिए टीके सिसोला जो नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन का वेनेजुएला में, उनको जो है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अफ्रीका इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी गवर्नेंस AFIEGO फॉर देयर करेजियस वर्क फॉर क्लाइमेट जस्टिस एंड कम्युनिटी राइट्स वायलेटेड बाय एक्स्ट्रा एक्टिविस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन युगांडा। युगांडा में जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज वहां पे आ रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए अफ्रीका इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी गवर्नेंस को मिला है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2022। नेक्स्ट बात करते हैं अलेक्सेंड्रा Medvedev and the Center for Civil Liberties for building sustainable democratic institutions in Ukraine and modeling a path to international accountability for war crimes। तो ये नाम है अलेक्सेंड्रा मेडवेडेव का, इनका नाम ध्यान रखेंगे। इनको भी मिला है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2022। इस चीज के लिए फॉर बिल्डिंग सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन यूक्रेन। जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है उसमें जो है ये बेहतरीन कार्य कर रही है और वार क्राइम जो है उनको रिपोर्ट कर रही है। तो उसके लिए अलेक्सेंड्रा मेडवेडेव को मिला है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2022। बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की। इसके द्वारा ये जो है इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है WIPO। इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, विपो के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो WIPO क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बात करें कि फर्स्ट रैंक किसकी रही है, तो वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो फर्स्ट रैंक रही है, पहला नंबर रहा है स्विट्जरलैंड का, सेकेंड नंबर पर है इसमें यूनाइटेड स्टेट्स और थर्ड नंबर पे रहा है स्वीडन। तो पहली बात तो आप ये टॉप 3 रैंक से इनको ध्यान रखेंगे। पहले पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे यूनाइटेड स्टेट्स, तीसरे पे स्वीडन, फोर्थ पे है यूनाइटेड किंगडम। और अगर पूछा जाए भारत का स्थान कौन सा है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है 40वां। बात करें हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की, तो श्रीलंका है 85 नंबर पे, पाकिस्तान 87 पे और बांग्लादेश है 102 नंबर पर। तो आपको इम्पोर्टेंट एक तो फर्स्ट रैंक ध्यान रखनी है, पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, और भारत की रैंक पूछी जाए तो भारत की रैंक है इसमें 40वां। नेक्स्ट जो अवार्ड में हमारे पास है तो ये बात करते हैं हम नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2018-19 जो सितंबर में दिए गए हैं। इसके लिए बेस्ट स्टेट यूपी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म वेस्ट ऑफ इंडिया। तो बेस्ट स्टेट या यूटी कौन सी सेलेक्ट की गई है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म के लिए, तो पहले नंबर पर रहा है इसमें उत्तराखंड, दूसरे पे रहा है महाराष्ट्र और तीसरे पे रहा है इसमें तेलंगाना। पूछा जाए बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली एयरपोर्ट
क्लास एक्स सिटीज में बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली एयरपोर्ट कौन सा रहा? तो इसमें बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली एयरपोर्ट रहा है कोलकाता। और अगर पूछा जाए बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन, तो बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन रहा है सिकंदराबाद। इन्हीं कैटेगरीज में बात करें बेस्ट हेरिटेज सिटी की ऑल इंडिया लेवल पर, बेस्ट हेरिटेज सिटी रही है अहमदाबाद। नेक्स्ट जो है बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, जिसे हम शॉर्ट में HDI के नाम से जानते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 के ये रिलीज किए जाते हैं UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। ये जो रैंक जारी की जाती है, ये जारी की जाती है 191 कंट्रीज के लिए। इसमें जो सबसे पहली रैंक रही है, ये रही है स्विट्जरलैंड की। इससे पहले भी हम पढ़ चुके, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था उसमें भी स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पर था, और जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें भी स्विट्जरलैंड जो है फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड पर है नॉर्वे, थर्ड पर है आइसलैंड, और अगर बात करें इसमें चाइना की, तो चाइना रहा है 79 नंबर पर। बात करें भारत की, तो 191 में से भारत की रैंक रही है 132। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की रैंक है 129, पाकिस्तान है इसमें 161 नंबर पर। नेक्स्ट जो है सितंबर में एक और जो नई एक्टिविटी भारत में हुई है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन द इंडिया। भारत में कुछ चीता लाए गए हैं, उनसे रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो ये जो है कब भारत लाए गए, तो ये लाए गए हैं 17 सितंबर 2022 को। इतने चीता जो है भारत लाए गए हैं, ये है टोटल 8, जिसमें से 5 फीमेल है और 3 मेल है। कौन सी कंट्री से जो है इन्हें भारत लाया गया है? इन्हें लाया गया है नाइजीरिया से। इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखेंगे। कौन से नेशनल पार्क में जो है इन्हें छोड़ा गया है? इन्हें छोड़ा गया है कुनो नेशनल पार्क में, जो कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। कब जो है ये डिक्लेयर किया गया था कि भारत में जो है चीता पूरी रूप से विलुप्त हो चुके हैं? ये जो है डिक्लेयर किया गया था 1952 में। उसके बाद जो है 2022 में चीता को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है। नाइजीरिया से लाए गए टोटल 8 है, इनमें से 5 फीमेल और 3 मेल है। साइंटिफिक नेम ऑफ चीता इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया। जो इंडिया में चीता लाए गए हैं, उनका साइंटिफिक नेम क्या है? तो उनका साइंटिफिक नेम है सिनोनिक्स जुबाटस जुबाटस। तो ये भी जो है आप साथ में ध्यान रखें। जो भारत में चीता की प्रजाति पाई जाती थी, जो विलुप्त हो चुके थे 1952 तक, उनका साइंटिफिक नेम क्या था? तो उनका साइंटिफिक नेम था सिनोनिक्स जुबाटस विनाचिकस। नेम ऑफ द चीता, जो आज चीता भारत लाए गए हैं, इनके क्या क्या नाम है? इनके नाम है आशा, साशा, सिवाया, प्रविंसी एंड सवाना फीमेल है। रेडी, एल्टन एंड कुबान ये मेल है। तो वैसे तो इतना डिटेल नहीं पूछी जाती कि ये एक के नाम से आपसे पूछे जाए, फिर भी आप एक बार जो है वो रीड आउट कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं एशिया कप 2022 की। होस्ट कौन सी कंट्री ने किया है एशिया कप को? तो न्यूट्रल वेन्यू था इस बारी, UAE संयुक्त अरब अमीरात। कब से कब तक ये आयोजित किया गया? एशिया कप तो आयोजित किया गया 28 अगस्त 2022 से लेकर 11 सितंबर 2022। कौन कौन सी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो इसमें मेनली जो है एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। क्रिकेट से ये रिलेटेड है, एक बार आपको और बता दें, एशिया कप रिलेटेड है क्रिकेट से। उसमें पार्टिसिपेट किया है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने। विनर कौन रहा, यानी एशिया कप 2022 का चैंपियन कौन बना है? ये बना है श्रीलंका, और छठी बार जो है उन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है। रनर अप रहा इसमें पाकिस्तान। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं मनिंदु हसरंगा, जो श्रीलंका की तरफ से एज अ ऑलराउंडर खेलते हैं। बात करें मोस्ट रन की, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए एशिया कप 2022 में? तो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के ये क्रिकेटर है, और इन्होंने टोटल जो है इसमें 281 रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा विकेट किसके नाम नहीं? तो सबसे ज्यादा विकेट नहीं भुवनेश्वर कुमार, जो भारत की तरफ से खेलते हैं, इनके नाम। इन्होंने टोटल इस टूर्नामेंट में 11 विकेट जो है अपने नाम की। नेक्स्ट एब्रिविएशन इन न्यूज। एक एब्रिविएशन जो न्यूज में रही है, इसका नाम है PM श्री SHRI। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये भी जो है आप ध्यान रखें, PM श्री की फुल फॉर्म PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। सितंबर के करंट अफेयर में इतना ही। कोशिश की है हमने आपके लिए सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने की। आप जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जो है नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर के साथ।